ओम गणेश हर हर महादेव। आज मैं जो अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो या क्या उसे बोला जाता है और वो मंत्र है क्या? अब ये तो मैं आज आपको बताऊँगा, बहुत शक्तिशाली शिव का मंत्र है, लेकिन ये मंत्र कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से लिया गया है? उठाया शब्द ही प्रयोग मैं इसलिए जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी रील्स हो, बहुत सारे मतलब शॉर्ट्स हो या बहुत सारे ऐसे विषय या वीडियो है जो अधिकतर पता नहीं वो क्यों ऐसे करते होंगे, शायद वो कुछ भी है, वो जो बना रहा है वो उनकी अपनी सोच है। वो मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे सिर्फ़ एक बात से है कि अभी कुछ ऐसे मंत्र है, अभी कुछ ऐसे श्लोक है, अभी कुछ ऐसे प्रसंग है और ख़ास करके मैं अगर बात करूँ मंत्रों की, तो जैसे मानिए मैंने अभी एक रील देखी थी जिसमें बहुत अच्छा मतलब सुंदर तरीके से गान हो रहा है एक मंत्र का, तम रुद्रेभ्य नम रुद्रेभ्य और बहुत सारे। लेकिन वो आधा अधूरा मंत्र पूरे मंत्र में से काट कर उठा के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ऐसे ढंग से जिससे आप आकर्षित हो सकते हो। अब बहुत बार ये होता है संगीत का, साउंड का, ये सारी इफ़ेक्ट है वो आपको आकर्षक बना सकती है, लेकिन हर आकर्षक बनाने वाली व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो सही ही हो, ये सही नहीं है। और इसी मंत्र से उसका रहस्य ऐसे जुड़ा है कि ये जो मंत्र अभी यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, हर जगह पर नॉन स्टॉप मंत्र है, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन ये मंत्र जो है वो अष्टाध्यायी रुद्री में से, जबकि हमें पता है कि अष्टाध्यायी रुद्री वैदिक रुद्री है। अष्टाध्यायी रुद्री में एक-एक मंत्र का जो उच्चारण है वो ऐसे वैसे ही नहीं किया जाता है। उसके लिए भी गुरुकुल में समय बिताना चाहिए, बिताते हैं और बहुत वेदों के अनुसार, यजुर्वेदीय है उसका उच्चारण अलग है, सामवेदीय है उसका उच्चारण अलग है, ऋग्वेदीय है उसका उच्चारण अलग है। तो ऐसे ही काट-कूट कर एक मंत्र ले लिया, वीडियो वायरल कर दिया, रातों-रात वो व्यक्ति और वो वस्तु या मंत्र है वो वायरल हो जाएँगे। जैसे अभी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन मैं आपको इस अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो उसका अर्थ सहित आज मैं आपको मंत्र बताऊँगा। अगर आप कोई मुझे ये पूछेगा कि इसका विधान क्या है, इसकी विधि, इसका विधान और विधि जो है वो अष्टाध्यायी रुद्री है। अष्टाध्यायी रुद्री में से उसको एक जगह से उठा करके फिर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उसका विधान वही होगा जो अष्टाध्यायी रुद्री का होता है। तो हाँ, आपके नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी वस्तु को ज़रूरी नहीं है कि जो वायरल होती है, वो सही ही है और जो सही है वही वायरल हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ये ख़ास करके मैं बहुत बार कहता हूँ, देखिए अगर आपके पास कोई शस्त्र है, वो शस्त्र अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे, तो वो रक्षक बनेगा, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया तो वो भक्षक बनेगा। और अगर मैं दूसरी सहज भाषा में कहूँ, सरल भाषा में कहूँ कि अगर आपके पास बंदूक है, आप सैनिक को देंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन आतंकवादी को देंगे तो वो क्या करेगा? वो सबको मारेगा। तो मंत्र भी वैसे ही है, हर कोई इसके अधिकृत या अधिकारी नहीं है। और मैं सभी मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर जो ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं, माला मंत्र होते हैं, जो ऐसे बहुत ही विधि-विधान वाले मंत्र होते हैं और उसको थोड़ा-सा काटा और फिर आपके सामने रख दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो है अघोरेभ्यो अथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः, ये मैंने जैसे सीधा पढ़ लिया, लेकिन क्या ये सही पद्धति है? बिल्कुल नहीं। उसका भी एक पूरा एक विधान है। जैसे कई बार अलग-अलग वेदों के अनुसार, अगर जैसे मैं आपको पूरा यह मंत्र पढ़ के बताऊँ तो जैसे हरिः ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। अब दूसरा विधान है, जब अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इससे भी ज़्यादा अलग-अलग विधान है। अब अगर आपको अपने नित्य जीवन में, महाशिवरात्रि में इस मंत्र का प्रयोग करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये केवल और केवल भगवान शिव का ध्यान है, भगवान शिव को नमन है। और भगवान शिव को किस स्वरूप में नमन है, वो अगर अर्थ है तो वो अर्थ क्या है? तो हे भगवान,
दक्षिणाभिमुख सत्वगुण युक्त अघोर नाम के जो रुद्रदेव है उनको मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। इसी प्रकार से राजस गुण युक्त घोर तथा तामस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्व, आपके रुद्र आदि सभी रूपों के लिए नमस्कार है। ये इसका सहज सरल जो है अर्थ हो गया। मैं फिर से कहता हूँ, इसका कोई प्रॉपर विधि विधान नहीं है। आप 1 माला करो, 2 माला करो, बिना माला लिए सिर्फ ध्यान करो, 108 बार करो, 1000 बार करो, 1008 बार करो, अलग से कुछ नहीं है। हाँ, इसका जो उच्चारण है आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हो, उसमें वो आकार है जो साइलेंट आकार होता है, जैसे अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये सही इसका उच्चारण हुआ। अब इसी के ऊपर का मंत्र है अष्टाध्यायी रुद्री में मंत्र नंबर 6। इसको भी अभी कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, जैसे ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। इस मंत्र को भी अभी यहाँ से उठाकर काट कुट करके वायरल किया जा रहा है, और जो वायरल करते हैं उनको शायद पता नहीं, बोलने का ना ठिकाना है उच्चारण का। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये कह रहा हूँ कि सतेज रहिए। जरूरी नहीं है जो रातों रात चीजें वायरल हो रही है वो सही ही है, क्योंकि हर पीला जो कलर वाला पीतल है वो देखने में अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन वो सोना नहीं होता है। अमूल्य तो सोना ही रहेगा, पीतल नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सारी चीज़ों से बचिएगा। ऐसे जो एक मतलब वैदिक परंपरा के विरुद्ध जो चीज़ें हो रही है उससे थोड़ा बचिएगा। मूल विषय इस वीडियो में था इसी मंत्र के बारे में, लेकिन ये मंत्र जहाँ से उठाया गया है और वैसे ही सभी मंत्रों को उठाया जाता है, तो वो मुझे थोड़ा आपको कहना था, समझाना था, इसीलिए मैंने आपको बताया। बाकी ये आप भगवान शिव का ध्यान है, उनका नमन कीजिए, स्मरण कीजिए और उनको वंदन कीजिए। ओम गणेश हर हर महादेव।